मनी जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इस टाइम जो हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देश की अपनी करेंसीज है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, और मैंने जब अपने कलीग्स या आज भी मैं सोशल मीडिया पे या अपने लोगों को टेस्ट करता रहता हूँ, और मैं वो लोगों को पूछता हूँ कि मनी की वैल्यू कहाँ से आती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, ये बैक्ड किस चीज़ से है, तो वो लोग कहते हैं यार कितना लेमैन सवाल है, और इतने ऐसे आदमी से एक्सपेक्टेड था, मतलब वो सवाल पूछने वाले को डांट के बोलते हैं कि यार ये कितना स्टूपिड सवाल है, ऑब्वियसली गोल्ड। तो मैं कहता हूं ओके सर, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दोगे? लिटरली मेरे को लोग डांट के बोलते हैं तुझे यही नहीं पता गोल्ड है। देखिए, ये सवाल मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट से पूछा है, और मैं सर स्टूडेंट कौन से आपके, पहले ही बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने मुझे बताया था बहुत लर्नेड लोग आते हैं। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं कॉरपोरेट एग्जेक्टिव्स, वो भी सीनियर लेवल के पढ़ाता हूँ, जिनकी एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 20 से 25 साल का होता है। मैं सीईओ, सीटीओ, सीएक्सओ लेवल्स के लोगों को पढ़ाता हूँ, और उसमें मेरे स्टूडेंट्स में आरबीआई के डीजीएंस भी रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर, इस लेवल के लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। मैं आम नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एग्जेक्टिव्स को पढ़ाता हूँ। तो ये सवाल मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट से पूछा है, जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट में काम करते हैं, कि मनी क्या है। यूल बी सरप्राइज, 90% लोग यही कहते हैं कि इसके पीछे गोल्ड की बैकिंग एग्जैक्टली है। और जब मैं उनको फैक्ट्स बताता हूँ तो वो सडनली एकदम से एम्बैरस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान के आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास लगभग 800 टन सोना है। 800 टन। देखिए, आज की तारीख में 70 लाख रुपए के आसपास 1 किलो सोना है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 70 लाख रुपए 1 किलो हो गया, तो 1 टन कितने का हुआ? 70 लाख को आप 100 से मल्टीप्लाई, 70 करोड़, 700 करोड़ का। 700 करोड़। 700 करोड़ का 1 टन सोना हो गया। ठीक है जी। और अब 700 करोड़ के ऊपर को आगे 800 से मल्टीप्लाई कर लो, 5600 करोड़, 56,000। 56,000 करोड़। तो 56,000 करोड़ का गोल्ड आरबीआई के वॉल्ट में पड़ा हुआ है। हमारे पास 56,000 करोड़ का सोना है गवर्नमेंट के पास। यस। और जो आरबीआई ने M0 जो करेंसी और कैश करेंसी और कॉइन्स छापे हैं, वो इस समय लगभग 45 लाख करोड़ के करेंसी कैश है, जो आप कह रहे हो कि मार्केट के अंदर जो करेंसी घूम है, रहा है। जो कॉइन्स हैं, अच्छा। कहाँ 56,000 करोड़ का सोना जो आरबीआई के पास है, और कहाँ लगभग 45 लाख करोड़ की कैश और करेंसी। और ऊपर से जो M3 है, मनी सप्लाई इंडिया में जो बैंक्स के जरिए घूम रही है, वो है 250 लाख करोड़ रुपया, 250 लाख करोड़, ट्रिलियन। तो कहाँ 56,000 करोड़ का गोल्ड, कहाँ 45 लाख करोड़ का कैश, और कहाँ लगभग 250 लाख करोड़ की मनी सप्लाई। फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि गोल्ड इस पूरी सप्लाई के 1% से भी कम है, तो बैकिंग तो हो ही नहीं सकती। ये कोरा मिसकंसेप्शन है, इल्यूजन है, एक भ्रम है आपका कि आप जिस रुपी को इस्तेमाल कर रहे हो उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग है, आप जिस डॉलर को इस्तेमाल कर रहे हो उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग है। गोल्ड की बैकिंग बिल्कुल नहीं है। इसको खत्म कब किया गया? देखिए, अगर क्या शुरू से ऐसा था? देखिए, आमतौर पर अगर मैं डॉलर के हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो डॉलर के पीछे उसकी जो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनने का सबसे बड़ा कारण था कि 1945 में जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ,
तो अमेरिका ने इस बात से हामी भरी थी, ये एग्रीमेंट किया था कि वो $35 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से पेग मेंटेन करेंगे। यानी कि अगर लोगों को लगा कि ये डॉलर छाप रहे हैं तो दुनिया के लोग डॉलर के बदले में $35 के 1 आउंस ऑफ गोल्ड उनसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब $35 दो और 1 आउंस का गोल्ड वहां मिलता था। यस, तो बेसिकली उसका मतलब था कि ये सिस्टम ऐसा था कि डॉलर या फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसको सोने की हथकड़ियां डाल दी गई। हाँ, कि ज्यादा पैसा प्रिंटिंग कर सकता है। यस, बट ये 1971 में ख़त्म कर दिया गया, ये पेग ख़त्म कर दिया गया और आज 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो $2670 के आसपास है। तो आप सोचिए कि डॉलर की जो डीवैल्यूएशन हुई है, आप 35 से 2670 तक जाएंगे तो ये कितने गुना की डीवैल्यूएशन हुई है। इसलिए ये लोगों का मानना कि डॉलर या करेंसी के पीछे गोल्ड की बैकिंग है, ये एक ऐतिहासिक सच है। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले जब सेंट्रल बैंक नहीं थे तब कुछ इलाकों में गोल्ड की बैकिंग बेस कॉइन्स या मनी सिस्टम्स काम करते थे, पर जब आरबीआई बना उसके बाद से कभी भी इंडिया में गोल्ड बैक्ड करेंसी सिस्टम नहीं रहा।